महाराज। जैसा कि आज हम लोग सब मिल करके 6 घंटे का कीर्तन संपन्न किए, तो जो आज का स्वाध्याय है उसमें मैं 2 मिनट बोलना चाहूँगा। बाबा कहते हैं कि अध्यात्म का 3 रास्ता है, एक ज्ञान, दूसरा कर्म और तीसरा भक्ति। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञानी लोग अपने ज्ञान से परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और कुछ हद तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उनमें दूरी बनी रहती है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि कर्मी अपने कर्म से परमात्मा का सानिध्य पाना चाहता है, थोड़ा पा भी लेता है, लेकिन फिर भी कुछ दूरियां रह ही जाती हैं। लेकिन एक भक्त जब अपनी भक्ति से परमात्मा का गुणगान करता है, परमात्मा का नाम लेता है और परमात्मा का ही काम करता है, परमात्मा का ही ध्यान करता है, तो अवश्य ही परमात्मा को पा लेता है। हम अपने इतिहास में ऐसे महान महान भक्तों को देखे हैं कि उन्होंने परमात्मा को सिर्फ पाया ही नहीं है, साथ ही साथ धर्म प्रचार किया है। हम लोगों को आनंद मूर्ति के शिष्य होने के नाते बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि सभी आनंद मार्गियों का कर्तव्य है कि सभी मनुष्यों को आनंद मार्ग में लाए। हरिचरण निर्देश पढ़े तो हम लोग का कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है कि सभी मनुष्यों को आनंद मार्ग के पथ पे लाने की चेष्टा करें। क्यों? क्योंकि बाबा सबका कल्याण चाहते हैं। बाबा चाहते हैं कि इस धरती पे जब मनुष्य आया है 84 लाख योनि को पार करके, कष्ट करके, तो जब मनुष्य योनि में आ गया है तो ये व्यर्थ ना जाए, उनका त्याग तपस्या व्यर्थ ना जाए, मनुष्य अध्यात्म के रास्ते पे चले, अध्यात्म को समझे और जन कल्याण करे। तो हम लोग अपनी ड्यूटी ना भूलें, कीर्तन करते हैं, आनंदित हो जाते हैं, परमात्मा भी आनंदित हो जाते हैं साथ में साथ। एक भक्त कुछ नहीं सोचता, सिर्फ यही सोचता है कि मैं अपने परमात्मा को कैसे खुश रखूं, मैं अपने जो सब कुछ है हमारे उनको कैसे खुश रखूं। भक्त यही सोचता है। ज्ञानी क्या सोचता है? ज्ञानी में अहंकार होता है और वो हर चीज को ज्ञान से देखता है। एक इस पे कहानी बाबा बोले हैं, मुझे याद आ रही है तो मैं शॉर्ट में सुना दे रहा हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण बीमार पड़ गए, तो वो मथुरा में थे, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर आए। तो बीमारी ये थी कि उनका सर में बहुत तेज दर्द था भगवान श्री कृष्ण की, और वो ठीक ही नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारे डॉक्टर आए, बड़े बड़े डॉक्टर आए मथुरा के और देश विदेश के डॉक्टर आए, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा। तो भक्तगण इकट्ठा होकर के खुद परमात्मा के पास गए, भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि भगवान आपकी ये लीला है, आपकी जो क्या बीमारी है ये तो पता नहीं है मुझे, लेकिन आप कैसे स्वस्थ होंगे ये आप ही बता सकते हैं, ये मुझे बता दीजिए तब मैं कुछ आपके लिए कर सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो जी, कोई भक्त अपना चरण का धूली दे दे और उसको मेरे सर पे लगा दोगे तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए नारद को बुलाया गया और इधर उधर वो चले गए देखने के लिए कौन सा ऐसा भक्त है जो अपना चरण धूली दे दे और भगवान श्री कृष्ण के माथे पे लगा दिया। तो वो मथुरा के जगह जगह अब जो लोकल क्षेत्र थे वहाँ गए, वहाँ भी नहीं मिला। लोग कहते थे कि अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, अपना चरण धूली परमात्मा को देना
उसके सर पे लगाया जाए, इससे मैं तो नरक में चले जाऊंगा, ऐसा जाऊंगा कि फिर कभी उठ नहीं पाऊंगा, ऐसा नीचे गिरूंगा, रसातल में चले जाऊंगा। तो उन्होंने नहीं दिया। ऐसे बहुत जगह गए, दूर दूर गए, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ अपना चरण धूलि देने को। ऐसे ऐसे भक्त नहीं मिल पाए। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पास गए, बोले कि भगवान कोई चरण धूलि देने को तैयार नहीं है, सभी लोग कह रहे हैं कि मैं रसातल में चले जाऊंगा, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है कि अपना चरण धूलि परमात्मा के सर पे लगे, हमसे नहीं हो पाएगा ये चीज। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो जी, एक बार वृंदावन घूम लो, वृंदावन में बहुत भक्त हैं, उनसे भी पूछो जाके। तो वृंदावन चले गए भक्त लोग कि ऐसे कोई भक्त मिल जाए जो अपना चरण धूलि दे दे। तो उसमें कोई ऐसे व्यक्ति थे जो अपने गैया को चरा रहे थे। तो फिर उनसे पूछा गया कि अपना चरण ऐसा है, मैं आया हूँ मथुरा से, भगवान श्री कृष्ण बहुत बीमार है और वो इस बीमारी का एक ही उपाय बताए हैं कि कोई अपना भक्त जो है चरण का धूलि दे दे और उसको अपने माथे पे लगा ले तो वो ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ काफ़ी सारे लोग आ गए और सभी लोग बोले कि नहीं, हमारे भगवान बीमार हैं, हमारे भगवान बीमार हैं और मैं चरण धूलि ना दूँ तो उनको पीड़ा होगी, और जब उनको पीड़ा होगी तो मैं सह नहीं पाऊंगा। भले मैं रसातल में चले जाऊं, मुझे नर्क मिल जाए वो मंजूर है, लेकिन परमात्मा को आनंद मिले, मैं यही चाहता हूँ। तो सभी लोगों ने अपना चरण धूलि दे दिया, लो ये मेरा चरण धूलि है, जाके परमात्मा के सर पे लगा दो, वो ठीक हो जाए। तो ये कहानी का ये मतलब है कि भगवान को आनंद देना चाहता है हमेशा कौन? भक्त। लेकिन ज्ञानी हर चीज में ज्ञान लगाएगा, इससे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, क्यों साधना करेंगे, क्यों कीर्तन करेंगे, क्यों धर्म प्रचार करना है, इस तरह से। तो कभी ऐसा ही बोलते हैं जब मरना है ही तो भक्ति क्यों करना है। तो ऐसे लोगों को बोलना चाहिए जब मरना है तो भक्ति करके मर लो, ऐसे भी तो मरना ही है। तो हम लोगों को हमेशा यही सोचना चाहिए कि बाबा हम लोगों को आनंद मार्ग में ला करके हम लोगों पे बहुत बड़ी कृपा कर दी है। अब इससे बड़ी कृपा और क्या करेंगे बाबा। लोग कहते हैं कि बाबा मेरे पे कृपा नहीं करते हैं, तो ये कृपा नहीं है तो क्या है। सभी लोग यहाँ इकट्ठा होके उनका गुणगान किए, कीर्तन किए और आनंद का अनुभव किए कि नहीं। सभी को आनंद मिला, सभी को प्रसाद मिला, बाबा का आनंद का प्रसाद। तो ये उनका कृपा है कि हम लोगों को वो दिए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमात्मा की अनुभूति तक नहीं किए हैं, उनको लगता है कि भगवान है ही नहीं। कभी कभी ऐसे वक्त आ जाते हैं, लोग हार जाते हैं, जब दुख और कष्ट आता है तो कहता है कि नहीं परमात्मा नहीं, अगर परमात्मा होता तो मुझे दुख और कष्ट किस बात का होता। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो चाहे जितना भी दुख हो, चाहे जितना भी कष्ट हो जाए, जितना भी संघर्ष हो, वो सोचते हैं कि परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा देख रहे हैं मुझे क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। और एक बात बता दूं आप लोगों को, हम लोग जिस गुरु के शिष्य हैं, अगर वो शिष्य को थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो दर्द बाबा को भी होता है, क्योंकि संस्कार से बंधे हैं हम लोग। तो हम लोग जितना संस्कार क्षय नहीं करते हैं उससे ज्यादा वो माफ कर देते हैं, कृपा करके, क्योंकि कृपा करके वो माफ कर देते हैं, हम लोग को पता भी नहीं चलता है और हम लोग संस्कार मुक्त हो जाते हैं। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आनंद मार्ग में आकर के हम लोगों ने बाबा का सानिध्य पाया है। अब हम लोग को चाहिए कि
आनंद मार्ग का प्रचार प्रसार करें, ज्ञानी ना बने। ज्ञानी लोग इकट्ठा होकर के बड़े बड़े लंबे लंबे बात करें, ज्ञानी का लक्षण है बड़ा बड़ा बात बोलेगा वो, और बातों से लोग कन्विंस भी कर लेगा, लेकिन कन्विंस करके फिर उसको सही रास्ते पे नहीं ला पाता, क्योंकि वो चीज नहीं होता है ज्ञानी में। वो एक भक्ति नहीं, वो वाइब्रेशन होता है जो वो दूसरे को सही दिशा पे दे सके। कर्मी लोग भी अपने कर्म से लोगों को प्रभावित कर देते हैं, लेकिन परमात्मा का रास्ता नहीं बतला पाते। इसीलिए हम लोग को बाबा ड्यूटी दिए हैं, धर्म प्रचार का ड्यूटी, ये ना भूलें। धर्म प्रचार सभी को करना है, सभी को लोगों में, जन में ये बतलाना है कि साधना ही एक मात्र मार्ग है जिससे मनुष्य कष्ट से दूर रह सकता है। साधना ही एकमात्र मार्ग है जिससे मनुष्य भक्ति को पा सकता है और उस भक्ति के सहारे परमात्मा को पा सकता है। तो साधना मार्ग में सभी लोग आए, सभी लोग साधना करें, करके देखें क्या होता है। करके देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि आखिर है क्या। जब तक करेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। और जो लोग दीक्षा ले लिए हैं वो भी कम से कम इतना साधना करें ताकि वो कभी ये ना सोचें कि परमात्मा से दूर है हम। पारिवारिक जीवन में समय नहीं मिलता है, कभी कभी साधना नहीं हो पाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग परमात्मा से दूर हो जाएं। साधना अवश्य करनी चाहिए। बाबा ने मार्गियों को 2 बेला साधना के लिए कहा है, नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा ही करें, 5 मिनट ही ध्यान करें, लेकिन अवश्य करें। और हम लोग कीर्तन करते रहते हैं तो परमात्मा की अनुभूति होती है, लेकिन ये जो अनुभूति हुई है इसका और फल तब मिलेगा जब आप साधना करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कीर्तन के बाद अवश्य साधना कर ले मनुष्य। साधना करेगा तब उसकी बहुत तरक्की हो जाएगी। इसलिए आप भक्तों से निवेदन है कि अपनी साधना करें और धर्म प्रचार करें। ये मनुष्य जीवन मिला है, पता नहीं आज है कल नहीं है, लेकिन कभी ये ना हम लोगों को पछतावा हो कि हम लोगों ने बाबा का काम नहीं कर पाया, लोगों को बाबा का दर्शन बतला नहीं पाया, धर्म प्रचार कर नहीं पाया। इसलिए धर्म प्रचार अधिक से अधिक करें आप लोग, और जब भी समय मिले परमात्मा का कीर्तन करें और साधना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।